लोन है उन सभी के पूरे लोन माफ कर दिए गए। साथ ही जिन लोगों ने रेगुलर हमेशा अगर लोन भरा हुआ है तो उनको भी रियायत दी जाएगी, यानी उनको भी उसका फायदा मिलेगा। तो साथ है कि बड़ा फैसला महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। लगातार जिस तरह से महाराष्ट्र में बड़ा आंदोलन चला था किसानों का, उसके बाद से बड़ा फैसला देवेंद्र फडणवीस यानी महाराष्ट्र की सरकार ने बिल्कुल सभी के साथ मिलकर बड़ा फैसला लिया है। अभिषेक, जिस तरीके से हम देख रहे थे महाराष्ट्र में किसान आंदोलन भी हिंसक हो गया था, एक तरह से कह सकते हैं किसानों की मांगों के आगे सरकार झुक गई है। तो देखिए, जरूर सरकार को झुकना ही था, तो सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया था उनके साथ कि हम उनकी जितने भी मांगे मानेंगे जरूर। लेकिन अब देखना यह है जितने भी किसान है क्या इस मांग से वह संतुष्ट होते, क्योंकि उनकी तमाम मांगे थी करीबन जो सभी के सभी जो किसान है 1.36 लाख के आसपास जो किसान है सभी वो महाराष्ट्र सरकार ने सिर्फ एक लिमिट के तहत ही है। तो जरूर यह हो सकता है कि आने दिनों में मांग है, हो सकता है वह मांगों पर अड़े रहें। लेकिन हाँ, साफ है कि तमाम किसानों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। जिनके लोन कम है, 1.5 लाख रुपए तक के जिनके लोन है उन सभी का कर्ज माफी हो चुका है। ऐसा बड़ा ऐलान महाराष्ट्र सरकार ने कर दिया है। अभिषेक, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे किन किन मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन हिंसक क्यों हुआ और सरकार को किस तरीके से झुकना पड़ गया किसानों की मांगों के आगे? देखिए, साफ है जो महाराष्ट्र के किसान है करीबन 1.36 लाख के आसपास किसान है और तमाम बड़े पैमाने पर किसानों का कर्ज था और उसी लेकर लगातार किसान कर्ज माफी का ऐलान करने के बाद सरकार से कर रहे थे और कई दिनों तक उन्होंने आंदोलन किया। महाराष्ट्र के आपने देखा हो कि तमाम जगहों पर उन्होंने चक्का जाम तक कर किया। न तो सब्जियां आ रही थी, न फल आ रहे थे, न तो अनाज मंडी में अनाज आ रहे थे। तो जाहिर सी बात परेशानियों का सामना करना था। सरकार लगातार किसानों से उनके मांगों पर मीटिंग करती रही। एक बार ऐसा हुआ कि जब मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद महाराष्ट्र मुख्यमंत्री ने ऐलान हड़ताल वापस करने के बाद किसान वापस हड़ताल पर जैसे क्योंकि वह मीटिंग ही नहीं गए। तो जाहिर सी बात तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जैसे हमारी जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता, राज्य के 90% किसानों को फायदा होगा। अधिकतम 1.5 लाख तक की कर्ज माफी की बात कही है देवेंद्र फडणवीस ने। सरकार 34,000 करोड़ का कर्ज माफ कर रही है और फैसले से 89 लाख किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। दरअसल जबरदस्त दबाव में थी फडणवीस सरकार। हाल के दिनों में जिस तरीके से किसान आंदोलन जो है वो हिंसक हो गया था, पिछले 4 महीनों की अगर बात की जाए तो 852 किसानों ने खुदकुशी कर ली थी, कर्ज के बोझ तले दबे। और सवाल यही उठ रहा था कि क्या इनकी परेशानियों को सरकार समझेगी और कोई बड़ा फैसला लेगी। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार ने लिया है ये बड़ा फैसला। 90% किसानों का पूरा कर्ज जो है वो माफ कर दिया जाएगा। अधिकतम 1.5 लाख तक की कर्ज माफी का ऐलान भी कर दिया है देवेंद्र सरकार ने। लेकिन जैसे हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, कुछ और भी मांगे हैं किसानों की। अगर वो मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा, ये देखना बेहद अहम हो जाएगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र और पंजाब में हमने देखा है कि सरकारों ने किसानों को लेकर बड़े ऐलान किए हैं, रियायत भी दी है, क्या बाकी राज्य भी इस तरह से, वहां की सरकारें भी ऐसा कुछ करती नजर आएंगी, ये भी अहम सवाल है। तो सरकार किस तरीके से फायदा पहुंचा रही है, कोशिश कर रही है किसानों को राहत देने की। महाराष्ट्र से आई ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार का ये बड़ा फैसला है राज्य के 90% किसानों को, जिससे पूरा फायदा पहुंचेगा, पूरा कर्ज उनका माफ हो जाएगा। अधिकतम 1.5 लाख तक की कर्ज माफी का ऐलान किया है फडणवीस सरकार ने। 34,000 करोड़ का कर्ज जो है वो माफ किया जाएगा और इससे 89 लाख किसानों को होगा फायदा। सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बात का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार अब किसानों का 34,000 करोड़ का लोन माफ कर रही है। किसानों का 1.5 लाख तक का ऋण पूरी तरह से माफ होगा और इसी के साथ एक बड़ी राहत की खबर सूबे के किसानों के लिए। इस बड़ी खबर से आगे बढ़ते हैं। सोशल साइट पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करना एक लड़के को भारी पड़ गया। आपको बताया, इस लड़के ने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल मुकाबले में पाकिस्तानी टीम की जीत पर खुशी जताते हुए एक पोस्ट किया था। ये बात लोगों को नागवार गुजरी और लोगों ने उसे पकड़कर बुरी तरह पीट दिया। आगे खबर दीजिए, आगे खोद दे पाकिस्तान,
आपको बताया, लोगों ने पहले तो उसे बुरी तरीके से पीट दिया, फिर उसके बाद उससे मिट्टी चाटने को कहा गया। गुस्साई भीड़ यहां पर नहीं थमी, लोगों ने लड़के के हाथ में पाकिस्तान का झंडा भी दिया और उसे जलाने को कहा, दबाव डाला उस पर। पूरा मामला क्या है ये हम आपको विस्तार से बताते हैं। अर्पण रॉय नाम के इस लड़के ने 18 जून को भारत पाकिस्तान फाइनल मैच के दिन फेसबुक पर एक पोस्ट किया, जिसमें पाकिस्तानी झंडे के साथ उसने लिखा कि वो भारत की हार से खुश है। जैसे ही पोस्ट इलाके के लोगों ने देखा तो उसे बीच सड़क पर पकड़ लिया और फिर हुई उसकी जमकर पिटाई। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ वो पोस्ट है जो इस 18 साल के लड़के ने किया था, अर्पण रॉय इसका नाम बताया जा रहा है, जिसमें उसने भारत की हार पर खुशी जताई थी और ये पोस्ट करना उसे भारी पड़ गया। पाकिस्तान का झंडा भी उसने पोस्ट किया था। उसके बाद क्या हुआ ये हम आपको दिखा रहे हैं। इलाके के लोग जो है वो बहुत ज्यादा नाराज होकर इसे बीच सड़क पर पकड़ लिया गया, उसे खूब पीटा गया, उसे कहा गया कि आप मिट्टी को चाटो। उसके बाद पाकिस्तान का झंडा उसके हाथ में दिया गया, कहा गया कि इसे जलाओ और पाकिस्तान के विरोध में नारे भी लगाओ। आखिरकार इन लोगों को हक किसने दिया कानून को इस तरीके से अपने हाथ में लेने का, ऑन द स्पॉट इंस्टेंट इंसाफ करने का? दनादन पड़े हैं इस युवक को, थप्पड़ और चाटने पड़ी है जमीन भी। पाकिस्तान की जीत पर खुशी जताना एक 18 साल के लड़के को किस तरह से भारी पड़ गया ये हमने आपको दिखाया। अर्पण रॉय नाम के लड़के पर लोगों का गुस्सा इसलिए फूटा क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेट टीम की हार और पाकिस्तान की जीत पर खुशी जताई थी। लेकिन एक ऐसी तस्वीर है जो देशभक्ति की मिसाल है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, भीलवाड़ा के एक मस्जिद की तस्वीर है जहां ईद के मौके पर मस्जिद को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। दुबई के बुर्ज खलीफा को इसी तरह तिरंगे की रोशनी से सजाया गया था। आपको याद होगा जब वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और बुर्ज खलीफा से ही प्रेरणा लेकर राजस्थान के भीलवाड़ा में इस मस्जिद को तिरंगे से नहलाया गया। मस्जिद कमेटी के मुताबिक इस फैसले से ये पैगाम देने की कोशिश की गई है कि भारत के मुसलमान वतन परस्त हैं और सांप्रदायिक ताकतों के बहकावे में वो आने वाले नहीं हैं। हमारे हिंदू भाई सभी इसकी तारीफ कर रहे हैं और इससे एक संदेश जाएगा हमारे पूरे देश में, हमारे भीलवाड़ा शहर में, कि हम लोग आपस में सब एक है और हमारा मुसलमानों का दिल भी पूरा हिंदुस्तानी है और हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमेशा हिंदुस्तानी रहेंगे। पैगाम देना चाहते हैं कि आप कितने हमें बरगलाओ, कितने कुछ करो, लेकिन हमारा दिल हिंदुस्तानी है और हमेशा हिंदुस्तानी रहेगा। और इन्हीं तस्वीरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए एक नए अंदाज में बेटियां ऋचा निरुद्ध के साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। India's biggest fashion sale, Myntra End of Season Sale is here. Shop now. खिली खिली धूप से, खुशियों के रूप से, आँखों में पाले हैं, दिल में संभाले हैं। देश भर में लोग सुनहरे सपने देख रहे हैं और इन सपनों को संभाले बिरला गोल्ड सीमेंट। बिरला गोल्ड, बिल्ड विद गोल्ड। छोटा भाई है, ख्याल रखना। Google Duo, rated the highest quality video calling app.
खिसक न जाए संभालना पड़ता है, ठंड में कांपना पड़ता है। अपने टशन में ला ले, नकल स्वभाव थोड़ी अकल तो लगा ले। रात को भी दिन बनाना पड़ता है, स्टाइल के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। लेकिन एक स्टाइल ऐसा भी होता है जो है एकदम एफर्टलेस। होंडा सीबी शाइन एसपी 125 एफर्टलेस स्टाइल, इट्स स्पेशल। ऐसी वैसी दोस्ती नहीं, बस एक कदम। ये नंबर 1 यारी है, ये नंबर 1 यारी है। अरे मैं नहीं कर सकता यार, मैं यही ठीक हूँ। हम उड़ने के लिए बने सेठ। धन्यवाद यार, हमें ना डर सर, इसी बात का तो डर है यारो। McDowell's number 1 soda, आज बनाओ number 1 यारी। Traveling alone in the mountains is something I've always wanted to do. But they say when you travel with a friend, you live through experiences for a lifetime. That's not the sort of friends we are. गाड़ी तो तू ही चलाएगा, I still don't drive. तुम चुप करो। Where you gonna run? Hey, nowhere to hide. Hey, it's coming after you. Great Escape with Kunal and Cyrus. Friday nights at 8 on Fox Life. भीगी 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 भीगती हंसी, बंद दरवाजों से फूटती हंसी, हंसते रहो हंसते रहो। जिंदगी में चारों तरफ हंसी का ढेर है, बस आँख खोल के जरा देखने ही दे रहे। हंसते रहो इंडिया। बाय। विनीता, बैंडेज है क्या? हाँ, 1 मिनट। सुबह बैंडेज चाहिए, जल्दी। क्या हुआ? इधर ही रखी थी। अरे नहीं है उसमें। 1 सेकंड। हेलो, नेशनल मेडिकल्स। फैंसी ड्रेस। फार्मेसी हो या ग्रोसरी स्टोर, गूगल ऐप से पूछो और पाओ अपने आसपास के किसी भी जगह का फोन नंबर। फैंसी ड्रेस में फर्स्ट प्राइज नमिता। खास खबरों के प्रस्तुत करता है प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। MDH पावर्ड बाय पतंजलि हनी। हानिकारक केमिकल से बनी चीनी छोड़िए और अपनाएं पतंजलि नेचुरल हनी। सह प्रायोजक अंकुर नमक, असली नमक, नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। यूबी फेयर क्रीम, एन आइडियल रेमेडी फॉर मेन, अब लड़कों की निकल पड़ी। और गजब की खुशबू, गजब का स्वाद, MDH का सब्जी मसाला जो हमेशा रहे याद। MDH सब्जी मसाला। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव पर संगीन आरोप। आरजेडी नेता सरोज यादव ने कहा, लालू प्रसाद यादव के सामने तेज प्रताप ने मेरे साथ की मारपीट, गोली मारने की भी दी धमकी। मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग का बड़ा झटका, 3 साल तक चुनाव लड़ने पर लगाई रोक। पेड न्यूज मामले में चुनाव आयोग ने करार दिया अयोग्य। यूपी में बेटियों को बचाने के लिए सीएम योगी ने बनाया मुखबिर प्लान। कन्या भ्रूण हत्या की जानकारी देने वालों को सरकार देगी 2 लाख का इनाम। और दिल्ली से सटे जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिली हरी झंडी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दी मंजूरी, PPP मॉडल पर बनेगा हवाई अड्डा। बेटियां बेटियां बेटियां, डोरी खींची डोरी, चलने की दूर बोली, मेरे सपनों को जलाया सारी रात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं रुचा अनिरुद्ध और आज से बेटियां का सफर मेरे साथ आगे बढ़ रहा है। बेटियां महज एक शो नहीं, एक उत्सव है, एक सलाम है, एक गर्व का एहसास है, एक बदलाव का आभास है। बदलाव जो ला रही हैं वो बेटियां, जो समाज की धारा से उलट जाकर, हर तूफान से टकराकर अपने किनारे खुद ढूंढती हैं। गर्व जिससे हमारा
सर ऊंचा होता है जब एक बेटी देश के लिए मेडल जीत कर लाती है, जब एक बेटी के सर खूबसूरती का ताज चढ़ता है, जब एक बेटी